करा एक्स के किस मान के लिए, किस नंबर में एक्स के किस मान के लिए बिंदु ए x2 बिंदु बी -3 -4 और सी बिंदु सी 7 और -5 संरेख होगा। क्या होगा? संरेख बोले मतलब क्या? हाँ, संरेख मतलब क्या? संरेख बोल दिया त्रिभुज संरेख मतलब क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या होगा? संरेख मतलब क्या? एक ही रेखा पर होगा। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा, उसमें कुछ क्षेत्रफल होगा ही नहीं, कुछ क्षेत्रफल होगा ही नहीं, मैंने बता दिए थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स के किस मान के लिए, ठीक है, एक्स का मान निकाला। तीनों बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का। त्रिभुज का 3 बिंदु दे दिया मतलब क्या? संरेख है। संरेख क्या? एक ही रेखा तीनों बिंदु होगा, ए बिंदु बी और बिंदु सी, तीनों एक रेखा होगा, तब ना इसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं। तन को सा ऊपर यहाँ चला जाएगा, तीनों से ऐसे जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। करा तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, संरेख है। पहला बिंदु दिया एक्स और 2 x 2 दूसरा बी बिंदु दे दिया है -3 और -4, ठीक है। और सी बिंदु दे दिया है 7 और -5, 7 -5, ये संरेख बिंदु हुआ, ठीक है। करा एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का या संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। याद रखना, लिखते हैं संरेख त्रिभुज, लोग पूरा लिख देते हैं। त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना पूरा स्पष्ट। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला हमको पता है, 1/2 क्या बोलो तो को x1 23 31 12 2 पर 3 23 प्लस x2 23 31। देखो जहाँ खत्म वहीं से शुरू, ठीक, 1 से खत्म 1 से शुरू। बराबर 0। ये याद रह गया, इसको बैठा दिए तो बस हल करना है, और क्या। अब बैठा दो यहाँ पे, देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, यही ना। बैठा दो, या तुम्हारा मान लिया कि यहाँ माना है x1 तो यहीं से मान लो, बस जहाँ से मानेंगे बस वहाँ से लाइन से मानेंगे, ठीक है। अब बैठा दो 1/2। x1 क्या है? x ही है। क्या है x1 का मान? x है। y2 कितना? -4 है ना। और y3 कितना? -5 कितना है? y3 -5 क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा ना। एगो माइनस यहाँ पहले से एगो माइनस वहाँ लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब पिछला वाला सब आ गया, रोको तो इसको, तुम सब इधर आगे पर चलो, जाओ ठीक है। सर भी बार-बार पीछे घूमती पीछे को मेरे मुंह मारना, फिर मारो मारो मारो, जल्दी मारो ना, तुम मारो ना, पीछे घुमा तो थप्पड़ दिया करो मुंह में। सर कखनी पीछे घूम लिया, अब तुरंत घूमे, फिर घूमे बहुत बोले जखनी घूमे तखनी नहीं कह। तीनों बहन इतना लड़ाकू है एकदम, मन करता है तीनों भगा दे हम यहाँ से। प्लस x2 कितना है? x2 -3, तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या देगा? है लड़की घर जाएगी, इसको घर बना कर देती मम्मी को, नहीं भेजिएगा, ठीक है। तभी घर पहुंच गई, फिर दे पैसा ये हो दे, हैं फिर चली आई यहाँ पर। -x2 बच्चा अच्छा रहता है, बात तो चलो बच्चा अच्छा है, कम से ठीक ठाक है। x को ना -3 प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। y3 -5
माइनस y1 कितना 2 प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस x3 कितना 7 y1 2 माइनस y2 माइनस का 4 माइनस को यहीं पर पहले से प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। क्या हल कर x का मान आएगा? इसको हटा दें, ये बट्टा में 2 है ना, कहाँ जाएगा ये 0 के गुना में जाएगा, 0 में जाएगा। ना देखो x इसको हटा के भेज दिए यहाँ पर, ठीक है। माइनस 4 प्लस का 5 कितना प्लस का 1 प्लस का 1 नहीं बचेगा, प्लस 1 लिखते नहीं है, कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस 3 देखो माइनस 5 और माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 7 देखो प्लस 4 और 2 6 चाहो तो हटा सकते, बड़ी कष्ट का काम नहीं, बड़ी कष्ट का काम नहीं। इस 2 कहाँ गया 0 के गुना में बैक क्रॉस बना कर देते थे, बट्टा में था ना, इस बट्टा में 2 है, सब पूरा बट्टा में 2 है, ठीक है। ये बंदे नहीं रहता बकर 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 बकर। x को x गुना करके आ जाएगा x ही रहेगा, और माइनस आई गुना माइनस क्या हो जाएगा, कुछ मतलब गुना होता है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 या 21 और 7 छके 42 बराबर 2 गुना 0 क्या हो गया 0। और देखो x प्लस 42 प्लस का 21 कितना हो जाएगा प्लस का कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के भारों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है। कक्षा 10 में 30 विद्यार्थी का वजन को नापे, क्या किए वजन को नापे, एक डाटा बनाए, गायन करेगी। कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों का क्या किए भार को नापे और उसको नाप के लिख लिए। किस तरह से लिखे कि 40 से 45 के बीच में कई विद्यार्थी का भार है, ठीक है। 40 केजी से 45 केजी के बीच में कई विद्यार्थी का भार है, तो हमको 40 से 50 के बीच में 2 विद्यार्थी मिला जिसका वजन 40 से 45 के बीच में था, ठीक है। 3 विद्यार्थी हमको ऐसा मिला जिसका वजन 45 से 50 के बीच में, ठीक। 8 विद्यार्थी हमको ऐसा मिला जो 50 से 55 है, ठीक है। और 6 विद्यार्थी ऐसा मिला जिसका वजन 55 से 60 है, ठीक है। ये नॉर्मल वेट हुआ, ठीक है। इससे कम ऐसे ज़्यादा भी सेहत के लिए सही नहीं होता है, मतलब अच्छा वेट होता है। इसे हाइट के हिसाब से ये वेट निर्भर करता है कि तुम्हारा हाइट कितना, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी का वजन हाइट अगर 5.5 फुट है तो ये वाला अगर वजन है तो ठीक है, इस सब खैर ज़्यादा हो गया। 60 से 65 ये भी अगर हाइट थोड़ा है तो 55 60 से 65 भी है तो ठीक है, ठीक है। और 70 के ऊपर चला गया तो मतलब क्या तो मोटा काउंट हो जाएगी, मोटापा में काउंट हो जाता था अगर 60 से ऊपर गया तो। 55 देखो 10वां का विद्यार्थी है 55 65 से 70 के जी कितना मोटा होगा हुआ। हाँ 3 विद्यार्थी ऐसा है जिसका वजन 65 से 70 के जी है, और 2 विद्यार्थी ऐसा है साफे एकदम गंडा है 70 से लेके 75 किलो अभी हो गया 10वें में। हाँ गलत डाटा नहीं दिया, एक विद्यार्थी नहीं मिलेगा जिसका वजन 70 किलो, खासकर 10वां में तो नहीं मिलेगा, कितना मोटा आ जाएगा। हाँ तो इस तरह से तुमको डाटा बना के दे दिया है, कह दिया है, ठीक है। तो हमेशा वजन को जैसे इसे मेंटेन करके रखो, जैसे इसका हाइट नंबर है तुम्हारा यहाँ तक हो जाएगा तो ठीक है, क्या हाइट पर नहीं करता है तुम्हारा हाथ अब लंबा है, वजन तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ वजन बढ़ेगा ना, पैर लंबा है तो पैर का वजन भी तो बढ़ेगा, दे अगर लंबा है उसका वजन तो चाहिए नहीं। 5.5 फुट तक हाइट है, 5 फुट से 5.5 फुट है तो बस ये वाला हाइट ठीक है, मतलब हाइट है मतलब कि वेट भार, ठीक है। हम लोग का भार साफे कम है, हम लोग इसमें आते हैं इसमें 3 को वाला। हाँ तुम होगा ये वाला शायद, कितना वजन है, कितना वजन है 40 झिट्टा मारेंगे कि हम 40 किलो इसका वजन है। तुम्हारा क्या किलो है, क्या किलो है 43 किलो है। तुम तो बढ़ेगा ही बहुत ज़्यादा,
सब लगभग हमको लग रहा है कि 50 के अंदर ही होगा सबका वजन यहाँ पे, सब मास्टर से लेके विद्यार्थी तक। नहीं 55 से 60, 55 से नीचे ना, 50 से नीचे ही होगा सबका। तुम्हारा ज्यादा है वैसे नहीं, इसका 52 दूध से बड़ा है सब। अब वो देखो ना पतला दुबला है, थोड़ा सा खाए पिएगा ना मस्त बस तस्ते जाएगा सब 60 किलो पूर है। इधर क्या मार कर ला बकवास में चालू है वीडियो। छोड़ो, हमको निकालना है क्या, माध्यक निकालना है ना। तो कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक है, बहुलक को निकाल देंगे, माध्य तो आता है सबको। तो हम माध्यक से पूछा है, तो हम माध्यक निकाल देते हैं, लेकिन बहुलक भी सिखा देते। देखो तो माध्यक निकालते क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला माध्यक बराबर, माध्यक को हम बोल देते हैं क्या, मीडियन। क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, मीडियन ही बोलते हैं। क्या होता है L + N/2 - CF, बट्टा में F और गुना में H। L क्या है, N क्या है, CF क्या है और F क्या है, यही ना। तो N होता है हमारा संचयी सही बारंबारताओं का योग। क्या होता है, विद्यार्थी कितना है 30 है, कितना है 30 है लिखा हुआ, विद्यार्थी कितना है 30 है। हम बिना संचयी बारंबारता निकाले भी माध्यक निकाल देंगे। माध्यक क्या है, लेकिन चलो निकाल देते हैं। 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25। अब पीछे पर जिसको बिठाते ना गप्पे लड़ाने लगता है बस यहाँ से एकदम। आज तुम लोग का बारी मार खाने का, बोलते रहो खाली। 25 और 3 28, 28 और 2 30। ठीक है, ये हो गया संचयी बारंबारता। हमको चाहिए पहले n/2। क्या चाहिए n/2। तो n क्या है 30 गुना कर दिया था, 30 विद्यार्थी है, इस सब कुछ जोड़े कितना आया, इससे ना आया। तो 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 का आधा करो कितना आएगा, लिखा हुआ n/2 कितना होगा, 30 का आधा 15। अब देखो हम लोग को n/2 जो आ रहा है, n/2 जो आ रहा है कितना आ रहा है, n/2 हमको आ रहा है 15। तो हमारा जो माध्यक वर्ग जो आएगा, ये हमारा संचयी बारंबारता माध्यक 15 के आसपास में आएगा। ठीक है, 15 किसमें आ रहा है 13, ये तो कम ना हो गया। ये कहाँ तक है, ये 13 तक ना। और 13 के बाद क्या होगा 15, 19 में आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। नहीं 13 19 के बीच में ना आएगा। ये देखा 13 ही है, ये कहाँ तक है 13 तक है, मतलब क्या इसके बाद है होगा, इसके क्या होगा इसके बाद होगा, इसके बाद होगा। तो यही हमारा हो जाएगा F। क्या होगा, ये हमारा होगा F, क्योंकि हमारा जो देखो 15 जो आ रहा है 13 के बाद आ रहा है। सिंपल सी बात, 13 क्या आ रहा है, 13 के बाद में क्या ई वाला बहुलक में आएगा, ई वाला माध्यक वर्ग में आएगा, ये वाला माध्यक वर्ग में आएगा। ये हो गया F। F के ऊपर वाला सभी बारंबारताओं को योग को करते क्या, CF। क्या कहते हैं CF। ये हुआ बारंबारता हुआ, ये बारंबारता वर्ग निकाले, ये हुआ माध्यक वर्ग निकाले, ये वाला हो गया। ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग हमारा हो गया। इसके ऊपर वाला सभी बारंबारताओं को योग को करते हैं CF। क्या कहते हैं, ये इतना बात याद रखना पड़ेगा, याद कब रहेगा जब बाबा घर बनाया तब। तो इस सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 11 2 13, यही ना आता है, यही ना बात 13। इसी तीनों को जोड़ कर यहाँ लिखे हैं CF। आप देखो L क्या हो जाएगा, L हो गया माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो हुआ माध्यक वर्ग, क्या है हमारा माध्यक वर्ग है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, क्या है हमारा माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होता है L। क्या होता है L। तो यहाँ चाहो ये लिख सकता है F बराबर, हालांकि जरूरत लेने लिखना 6 और L बराबर कितना हो गया 55 और CF बराबर कितना हो गया, CF बराबर हो गया 13। ठीक है, और कुछ है हाइट, H क्या है, H हमारा है हाइट, मतलब क्या वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना का है, देखो 5 का अंतराल ना, 40 5 45 45 5 50 50 5 क्या 55 5 का अंतराल है। ये हो गया H हो गया हाइट, कितना भारी है इसको बैठा दो, वहाँ बैठा के हल कर दो, लिखा हुआ है ये सब कुछ है। L कितना निकाले, L निकाले 55, कितना आया L आया 55, मतलब 55 से अधिक होगा। 55 हमारा जो माध्यक आएगा ये 55 और 60 के बीच में आएगा। हमारा क्या आएगा माध्यक, माध्यक 55 और 60 के बीच में आएगा। अब प्लस n/2 कितना होगा 15, कितना है n/2 15। इस सब कुछ जोड़ दो बारंबारता पर, 2 से भाग लगा दो कितना आएगा 15 आएगा। नहीं
देखो ना सबको जोड़ेंगे तो 30 आया, 30 का आधा 15, तो ये हो गया 15। अब माइनस का क्या CF, कितना CF 13, अब बट्टा में F कितना F 6, हाइट कितना 5। अब बैठा के तुमको हल करने नहीं आएगा? हाँ कितना भारी है, कितना भारी है हल। अब बता तुम से हल भी नहीं होगा। 55, 13 में से 15 में से 13 गया, क्या बचेगा 2, बट्टा में 6, अब 5 गुना 10 कर दे, गुना 5, 2 कम 2 2 6, 5/3 यानी कि 55 प्लस 5/3 ना। अब 5 में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, 2 × 0 20, 3 × 6 18, फिर बचेगा 2, 3 × 6 18, 6 6 आते रहेगा, 6 6 आते रहेगा। अब तुम्हारा बने तो इसको हम 7 कर सकते हैं या 6 7 कर सकते हैं, ठीक है। 55 1 56, 55 1 55 लिखा रहा है हमको, 56 पॉइंट कितना, इसको देखो इसको 7 भी कर सकते हैं, 56.7 कर सकते हैं। देखो ये 56.67 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 56.67 ये क्या हो गया हमारा माध्यक। युवा देवे नहीं किए, गलती बड़ा लिखाता है माध्यक, बोलते सही है दिमाग में सही चलता है, लिखा रहता है गलत माध्यक। माध्यक कितना हो गया 56.67। उत्तर कितना भारी है जो नहीं होने वाला है। एगो ठोस बेलन है, क्या है ठोस बेलन है एगो, ठीक है। इस तरह से एगो ठोस बेलन है, ध्यान दो, एगो ठोस बेलन है। करा इसका ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये यहाँ से यहाँ ऊंचा है, कितना है इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई h दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि कैसे मान लो कि खोद क्या करते हैं, उखली बनाते हैं ना, खोद देते हैं बीच से, तो क्या क्या इसको ऐसे यहाँ से खोदा गया है, ऐसे यहाँ से इसको खोदा गया है। करा है कि अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जो चित्र में दर्शाया गया है। यदि बेलन का इतना हो तो आधार त्रिज्या 4.2 है, आधार त्रिज्या कितना है 4.2 है, तो संपूर्ण कितना है त्रिज्या 4.2 है, कितना है 4.2 त्रिज्या है, यानी कि R है 4.2। 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो जितना का त्रिज्या रहा था ना उतना ही घुमा खोदे है ये, तब ना बनेगा अर्धगोला। हाँ ये अर्धगोला देखो बन गया है, ये देखो यहाँ से, फिर इसको क्या किया यहाँ से, ये कितना 4.2 है ना, 4.2 ही है, 4.2 है। और इसको देखो अगर हम इसको खोदे हैं तो कुछ देखो अगर पूरा निकालते हैं देखो इस तरह से बनेगा। इसको खोद कैसे देखो यहाँ से क्षेत्रफल, उखली देखते हैं, उखली तो बाहर अगर क्षेत्रफल है ये है, पर अंदर का जो सतह है उसका भी क्षेत्रफल, उसका भी क्षेत्रफल, तो इसका निकालना है हमको, बोल दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठफल, बेलन का वक्र पृष्ठफल, बेलन का वक्र मतलब बाड़ी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्ध गोला का पृष्ठफल। 2 क्या है 2 को अर्धगोला है, यहाँ अर्धगोला है, यहाँ अर्धगोला खोद के निकाले हैं उसमें से।
गुने दू दू गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय दू गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बैठा दो। अब आप सूत्र तो याद होना चाहिए, बताओ। 2 पाई आर एच, किताब का टाइम लगते हैं पूछते हैं। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना ने बताया? ये बेलन क्या देख रहे हैं? एगो त्रिज्या देख रहे हैं, ऊंचाई देख रहे हैं, बाकी कुछ नजर आ रहा है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा है। एगो त्रिज्या ऊंचाई बस, और का कुछ नजर आ रहा है। यही तो हाइट हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ बेलन का हाइट एच। एच ही तो है ऊंचाई। 2 पाई आर एच और प्लस क्या 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ इसको। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर लिखे ऐसा देखो, मान बैठा दो। आप देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, नहीं पाई कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है कॉमन। तो जो कॉमन आता है वो छांट लो। कॉमन करने से क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाएगा हल करने में। ठीक है 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा एच, यहाँ बच गया ई 2 आर। एक कॉमन किए हैं, एगो आर बच गया, एगो आर बच गया। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसके बाद ऊपर आ जाना। ठीक है बराबर 2। अब बोले पाई का मान 22/7, क्योंकि बोला नहीं गया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए। जब बोलेगा लिखा रहेगा वहाँ पर तब 3.14 लेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो 22/7 लेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है 2 पाई आर, आर का मान दिया हुआ 4.2 इंटू एच प्लस आर। एच का मान दिया हुआ 12 और आर का मान दिया हुआ 2 इंटू 4, 2 गुना 4.2। क्या इसको हल करके आंसर आ सकता है? सेंटीमीटर मीटर में है, सेंटीमीटर में